बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा आगे बढ़ रही है और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में बीजेपी नेता तो शिरकत कर ही रहे हैं। कांग्रेस खेमे के दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी यात्रा में हिस्सा लिया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि वो सनातन धर्म के हमेशा साथ रहे। 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा 9 दिन तक चलेगी और ओरछा में संपन्न होगी। तो ये तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह पदयात्रा 160 किलोमीटर लंबी और हिंदुओं को एक करने का मकसद बताया जा रहा है। हिंदू एकता का संकल्प 9 दिनों की यह है पदयात्रा, लेकिन दिग्विजय सिंह के पुत्र भी इसमें नजर आ रहे हैं। यानी कि तमाम राजनीतिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, बाबा बागेश्वर जोड़ने का काम कर रहे हैं, यही बताया जा रहा है। हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा जो है कदारी गांव से आगे निकल गई। अगले पड़ाव के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। एक कई तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल उठ रहे थे। महाराज जी, सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पे कल कांग्रेस के भी विधायक आए, जयवर्धन आए और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सनातन धर्म की यात्रा है। वो सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। एक मसला उत्तर प्रदेश के संभल का है। वहाँ पे एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर है। सर्वे हो रहा है वहाँ पे, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना। एक आखिरी सवाल, बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा रोक दी जाए, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। उन लोगों को आपको क्या? यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे। उनको उनमें दम हो तो वो रोक लें, हम जलसा पे ज्ञान नहीं देते हैं, हम कभी भी ताजिया पर ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो तलवारें लेकर के निकलते हैं हम कभी ज्ञान नहीं देते। हम सिर्फ विचारों की यात्रा लेकर निकले हैं और वो हम पर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान देंगे तो, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा पर मोहन यादव और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये चीजें चलती रहती हैं और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। रविशपाल सिंह का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो इस यात्रा को कवर भी कर रहे हैं और मौजूदगी है उनकी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस जो रोड शो कर रहे हैं। रविश, क्या समर्थन मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? हमने सियासत देखा किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे हर दल से आ रही है, लेकिन नपे तुले आ रहे हैं बहुत बैलेंस करके, क्योंकि उनको पता है इसके पीछे का एक जो पावर है, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है। बिल्कुल, जहां तक बात आपने की समर्थन कैसा मिल रहा है, तो तस्वीरें हम सीधे दिखा देते हैं कि दरअसल दूसरा दिन है और अभी भी हजारों लोग जो हैं वो यात्रा के साथ बने हुए हैं। यात्रा का जो पड़ाव है वो गठेवरा गांव है, जहां पे आज दिन का विश्राम होगा और इसके बाद दोपहर के भोजन के बाद ये यात्रा जो है वो आगे छतरपुर शहर के लिए रवाना हो जाएगी।
और ये तमाम लोग गठेरा गांव में जो पहुंचे, आप देखिए उनके बीच में उत्साह की तस्वीरें जो है दिख रहे हैं, नाच गाते हुए, भजन गाते हुए। ये तमाम लोग जो है फिलहाल इंतजार कर रहे हैं बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके यहाँ आने का, क्योंकि इसके बाद वो यहाँ पे विश्राम करेंगे, भोजन होगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपको एक दूसरी तस्वीर भी हम दिखाते हैं, कहाँ पे रुकेंगे वहाँ आप देखें अगर तो दूर तक आपको लोग दिख जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गठेवरा गांव की है जहाँ पे आज दिन का विश्राम होना है। यहीं पे दोपहर का भोजन होगा, जो तमाम यात्री आएंगे इस पदयात्रा के, और उसके बाद ये पदयात्रा आगे बढ़ेगी। तो इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितने लोग अभी भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये यात्रा चलते हुए आ रही है। ये करीरा जो गांव है जहां से शुरू हुई थी आज सुबह, वहां से ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं इस मुकाम पे। और हम लोगों से अब बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है यात्रा के साथ अगर ये लोग चल रहे हैं। ठीक है।